बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अजीब सी बात है, बायर यहाँ पे पाई को बेच के जान छुड़ाना चाहते हैं। सेलर यहाँ पे कहता है कि गोल्डन चांस है मेरे लिए, अब मुझे पाई को अपने हाथों में करना ही करना है। ये देखिए क्या सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप पाई का मार्केट कैप देखो तो पिछले 24 घंटों में इसका मार्केट कैप तकरीबन 3 बिलियन के करीब ही रहा है और पिछले 7 दिनों में इतनी ज़्यादा आपको बुलिश ट्रेंड देखने को नहीं मिला जितना कि इन दिनों में आ रहा है। महीने की बात करें तो अब पाई अपने पिछले काफ़ी दिनों से ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है। ये देखिए पिछले हफ्ते में, इस हफ्ते की बात नहीं कर रहा, पिछले हफ्ते में जो हमारे पास मार्केट कैप था वो 2.7 पे था और तकरीबन पूरा हफ्ता 2.7 पे ही रहा है। लेकिन अभी की बात करें तो इस वीक में 2.9, 2.9, 2.9, 2.9 और 3 बिलियन तक भी हमारा यहाँ पे मार्केट कैप रहा है। इसका मतलब ये है कि अब सिचुएशन ये है कि बायर पाई को अपने हाथों में करना चाहता है, सेलर इससे जान छुड़ाना चाहता है। और यहाँ पे दोस्तों मज़े की बात ये है, जो मेरी प्रेडिक्शन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट सेलर को नहीं होगा बल्कि बायर को होगा। ये देखिए दोस्तों, पाई कॉइन के इस वक्त चार्ट के मुताबिक पिछले पूरे महीने में पाई ने जो अपना लोएस्ट पॉइंट सेट किया है वो 0.3 है। जबकि आप पाई की पिछली हिस्ट्री देखें तो आपको पता ये चलेगा कि पाई का सफ़र हमेशा डाउन ट्रेंड में रहा है। ये देखिए, ये तो खैर पिछले महीने की बात है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो ये बिल्कुल एक गिरावट का शिकार रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने अगस्त की बात करें, नवंबर की बात करें तो पाई यहाँ पे इस पूरे महीने में आपको स्टेबल नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि जब सेलर यहाँ से पाई को बेच के निकलना चाहता है तो फ़ौरन से उस सेलर के बेचने के मौके को बायर अपने लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट समझता है। और बायर यहाँ पे कहता है अगर मैं यहाँ पे एंट्री मार लेता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होगा। इसका सबूत ये है कि मैंने पिछले महीने में इतनी बड़ी मूवमेंट किसी भी कॉइन की नहीं देखी जितनी मुझे अब यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये APX 2000% पंप हुआ है, MYX 800% पंप हुआ है, M 460 हुआ है, पंप जो है वो खुद 150% पंप हुआ है। ये एक महीने की बात कर रहा हूँ। अगर साल की बात करें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कॉइन 25,000% पंप हुआ है, 2600% पंप हुआ है। मतलब जो पहले ये समझा जाता था अगर कोई कॉइन 100%, 150% पंप होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे 200, 400, 500% तो आम सी बात दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि अब क्रिप्टो वो नहीं है जिसको आप समझते थे। जी हाँ, पहले तो लोगों के जहन में ये था कि क्रिप्टो कुछ है ही नहीं है, ये तो नीरे के नीरे एक स्कैम है, ये तो लफ्ज़ों की बात है। लेकिन अब ये लफ्ज़ें हकीकत बन चुकी है। अब ये आपके वाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। अब कई मुल्कों जो है वो अपने एसेट्स क्रिप्टो में रख रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि मुल्क भी क्रिप्टो के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों मैं आपको अंदर की बात ये बताता हूँ, मैंने पहले भी कई बार बताई है कि बड़े सारे लोगों को ये पता है पाई जो है वो सिंपल टैप का एक प्लान है और उसी के मुताबिक चल रहा है। लेकिन मैं शुरू से भी कहता आया हूं और मैं अब भी कह रहा हूं कि पाई जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा और जो नज़र आ रहा है वो हकीकत में नहीं है। आप खुद देखिए ना कि इस वक्त हम पाई की ट्रांजैक्शंस की बात करें तो यहाँ पे मिलियंस पाई कौन खरीद रहा है? मैं नहीं खरीद सकता, आप नहीं खरीद सकते। लाजमी बात है जो खरीद रहा है, जो कंपनी इसमें पैसा लगा रही है, मेरी और आपसे ज़्यादा समझदार है। और जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक होते हैं उनके एडवाइज़र भी होते हैं, उनके पास प्रेडिक्शन करने वाले भी होते हैं, उनके पास रिसर्चर भी होते हैं। तो अगर वो लाखों डॉलर्स के, अगर वो मिलियंस ऑफ डॉलर के पाई खरीद रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि पाई कुछ और ही है। और अगर आप पूरी तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव हों, न्यूज़ में दिलचस्पी आपको नज़र आती हो, तो मैं कई न्यूज़ बार बार देख रहा हूँ कि जिसके बारे में कहा गया है कि सतोशी नाकामोटो ही असल में पाई को चला रहे हैं। ये देखो 2049 का जो इवेंट हो रहा
है, उसमें भी पाई के जो फाउंडर हैं उनकी जो वाइफ है वो प्रेजेंट कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट पे एक नई करेंसी के लॉन्च होने वाले फाउंडर का पहुंच जाना और उसके बाद वहाँ पे उसको एज ए गोल्डन स्पॉन्सरशिप मिल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट कुछ लोगों के नज़दीक ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। बट दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल बात, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में दोस्तों हम अगर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो पिक्चर हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूँ होल्ड करो, होल्ड करो, वेट करो। लेकिन यहाँ पे पैनिक होकर हम कहते हैं सर साडा लॉस करा दिता जे, साढ़े पैसे ज़ाया करा दिते जे। मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, खुद भी मैंने लाखों के पाई लिए हुए हैं, मैं भी तो वेट कर रहा हूँ। अगर मैं वेट कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ तो आपको वेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अक्टूबर आ लेने दो दोस्तों, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है जब यही पाई 0.5 को क्रॉस करेगा, $1 को क्रॉस करेगा और उसके बाद 1.5 पे जाएगा, फिर हम सोचेंगे काश हमने 0.3 पे ख़रीद लिया होता। अगर हम 0.3 पे ख़रीद लेते तो आज यही पाई हमें 200-300% प्रॉफिट दे चुका होता। बट दोस्तों टाइम की बात है। जिस तरह यहाँ पे मिलियंस ऑफ पाई की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इससे साबित यही होता है कि यहाँ पे बेल भी आ चुकी हैं, यहाँ पे शॉक भी आ चुकी हैं और पाई का नक्शा आप पूरी तरह से बदलने वाला है। अब देखना ये है कि नक्शा कैसे बदलता है, मेरे और आपके हक में कैसे बेहतर होता है। मेरी दुआ तो यही है जिन दोस्तों ने 1.5 में पाई को ख़रीदा है उनका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद फैसला करेंगे कि हमने पाई को आगे लेके चलना है कि नहीं चलना। उसके बाद मैं उन दोस्तों का जवाब दूंगा जो अक्सर नीचे कमेंट करते हैं सर तुसा लगता है पाई को पैसे लेते ने। मैंने पाई से पैसा नहीं लिया, बट मैंने लोगों का ट्रस्ट लिया है और मैं उस ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ जिन दोस्तों ने भरोसा करके मेरे साथ पाई के सफ़र पे चले हैं उनका प्रॉफिट जो है वो पूरा हो, उनका लॉस कवर हो और उसके बाद एक नई कहानी लिखना शुरू करेंगे। और उम्मीद है कि उस कहानी में आप भी मेरे साथ होंगे। तो क्या लगता है आप दोस्तों, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।